हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन फार्मा में। फ्रेंड, टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। फ्रेंड, हमारी चल रही थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। ठीक है, इसमें जो है हमने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ह्यूमन एनाटॉमी फर्स्ट, ठीक है, फिजियोलॉजी फर्स्ट, और फ्रेंड जो है दूसरा था हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फ्रेंड, आपने जो वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जो है वहाँ से जाकर देख सकते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है फ्रेंड वो है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। फ्रेंड, ये क्वेश्चन हमने लिए हैं प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेस पर। ठीक है, जो कि हमारे बैक और जो है रेगुलर में बहुत कई बार जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसका कोड है हमारा BP103T। ठीक, तो चलिए अब देख लेते हैं हम इसमें क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप जो है वीडियो को मिस ना करें, लास्ट तक ही देखना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड, स्टेट फ्राइड्स एंड क्लार्क्स लॉ। ठीक है, फ्राइड्स और क्लार्क्स लॉ जो है पूछ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली फ्राइड्स एंड क्लार्क्स फार्मूला क्या होते हैं, ये जो है डोज डिसाइड करने के लिए जो फ्राइड्स एंड क्लार्क्स ने दिए थे। ठीक है, तो फ्राइड्स का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो है बच्चों की मतलब जो इन्फेंट होते हैं ना, चिल्ड्रन, उनकी डोज को, अब उनको तो क्या वो एडल्ट की डोज नहीं दे सकते। ठीक है फ्रेंड, क्या होता है, ड्रग्स हमारी आती हैं बेसिकली, अब उनको जो है इतनी डोज जो है नहीं दे सकते हैं, उनको जो है मतलब स्मॉल अमाउंट में जो है डोज देनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट के। तो फ्रेंड उसको निकालने के लिए जो फ्राइड्स ने फॉर्मूला दिया था वो था बेसिकली एज ऑफ इन्फेंट इन मंथ अपॉन 150। ठीक है, यानी कि जो इन्फेंट है, ठीक है, उसकी मंथ में एज कितनी है, ठीक है, महीनों में एज कितनी है, अपॉन जो है 150 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे एडल्ट डोज से, तो हमारा जो है इन्फेंट की डोज निकल आएगी। ठीक, तो चलिए अब क्लार्क्स का फॉर्मूला क्या देख लेते हैं। तो बेसिकली क्लार्क का फॉर्मूला जो है वो भी बच्चों के लिए दिया था उसने। तो उसने क्या था, ठीक है, क्लार्क्स वेट इन एलवीज। ठीक है, एलवीज में जो है बच्चों का वेट, ठीक है, अपॉन 150 एलवीज। तो एलवीज मतलब क्या होता है फ्रेंड, जो एक, अब ये जो है इंटरनेशनल यूनिट होती है जिसमें जो है 1 kg में 2.2 एलवीज होते हैं। ठीक है, और 2 kg में होते हैं हमारे 4.4 एलवीज। ठीक है, और हाफ kg में होते हैं, ठीक है, 1.1 एलवीज। ठीक है, तो इस तरीके से एलवीज जो है ठीक है इंटरनेशनल यूनिट है जिसमें हम वेट को मीज़र करते हैं। ठीक, तो बच्चों के लिए जो है क्लार्क्स ने दिया था उसका ठीक है, चाइल्ड का वेट अपॉन में 150, ठीक है, इंटू एडल्ट डोज। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो है इन्फेंट की डोज आ जाएगी, बच्चों की जो है डोज आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल सिरप IP एंड सिंपल सिरप USP। ठीक है, क्या है सिंपल, मतलब एक डिफरेंस बताइए, जो सिंपल सिरप IP है इंडियन फार्माकोपिया से ली जाती है और USP फार्माकोपिया का क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड मैं बता दूं सिंपल सिरप किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें जो है हम फ्रेंड वाटर में जो है हम क्या शुगर को जो है डिज़ोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी जो है सिंपल सिरप जो है तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड IP इंडियन फार्माकोपिया में क्या फॉर्मूला है इसका बेसिकली, तो मैं चलो बता देता हूँ आपको। जो सिंपल सिरप IP होती है वो क्या है, कहाँ से ली जाती है, ठीक है, उसका जो बेसिस है वो वहाँ से इंडियन फार्माकोपिया से जो है लिया जाता है। ठीक है, और जो जो हमारी सिंपल सिरप USP है फ्रेंड, उसको प्रिपेयर्ड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ USP, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बेसिस पे। ठीक है फ्रेंड, IP जो है कंटेन करती है 66.7% शुगर। ठीक है, इसमें जो है फ्रेंड 66% जो है 66.7% जो है इसमें शुगर होती है। सो इट इज़ मोर स्वीट होती है। ठीक है, जो है काफ़ी मीठी होती है फ्रेंड ये एज़ कम्पेयर टू USP, क्योंकि USP में जो है 64% शुगर को जो है यूज़ किया जाता है उसमें उसके ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है इंडियन फार्माकोपिया जो है अलग होती है और USP अलग है। ठीक है, तो जो इंडियन फार्माकोपिया में जो बेसिकली सिंपल सिरप का जो फॉर्मूला है, ठीक है, आपको तो पता ही है उसमें सारे स्टैंडर्ड फार्मूले जो है प्रिपेयर करने के जो है रहते हैं। ठीक, हर ड्रग के। तो फ्रेंड जो हमारा जो है वो उसका है 66.7। ठीक है, आप उसको याद कर लीजिए फ्रेंड, ये जो है काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, हर जगह आपसे कोई भी पूछ लेता है कि ये जो है इंडियन फार्माकोपिया का सिंपल सिरप बनाने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो 66 पॉइंट जो है शुगर को हम जो है डिजोल्व कर देते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, इसमें जो है 64 को करते हैं USP में। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंस है। तो चलिए आप देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन एलेक्सर्स एंड सिरप्स और एलेक्सर्स में क्या डिफरेंस बिटवीन है। तो फ्रेंड मैं बता दूं एलेक्सर जो है वो हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, उसमें जो है एल्कोहल जो है नेसेसरी होना ही होना है। ठीक है, उसमें जो चाहिए नेसेसरी। ठीक है, बेसिकली जो है एलेक्सर जो है बच्चों जो चिल्ड्रन होते हैं जो, ठीक है, उनके लिए जो है दिए जाते हैं, क्योंकि इनमें जो है फ्लेवर बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्लेवर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इससे जो है बच्चों को जो है अच्छे लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से है। फ्रेंड सिरप में अल्कोहल ना भी हो तब भी चलेगा, अल्कोहल हो तब भी चलेगा। ठीक है, इसमें जो ये जो होते हैं लेस स्वीट होते हैं फ्रेंड, सिरप से जो है कम स्वीट होते हैं, और ये जो है बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एलेक्सर। ठीक है, चलिए बेसिकली ये 2 डिफरेंस देख लिए हमने। अब देख लेते हैं और अपने क्या डिफरेंस है। ठीक है, सिरप से जो है लेस विस्कस होते हैं फ्रेंड, जो है ये विस्कस जो है कम होते हैं सिरप से। ठीक है, और मोर विस्कस देन एलेक्सर। ठीक है, सिरप जो होती है विस्कस ज़्यादा होती है एलेक्सर से। ठीक है, इसकी जो है लो प्रोपोर्शन ऑफ शुगर, यानी कि शुगर की कंसनट्रेशन फ्रेंड एलेक्सर में जो है कम रहती है एज़ कम्पेयर टू सिरप। ठीक है,
तो चलिए ये हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, और ये होते हैं एक्वस प्रिपरेशन होती है, ठीक है। अब फ्रेंड ये जो होते हैं एलेक्सर जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये जो है एज़ कम्पेयर टू सिरप जो है बहुत कम स्टेबल होती है, ख़राब हो जाती है जल्दी, ये ख़राब नहीं होते क्योंकि फ्रेंड इसमें जो है क्या पड़े हुए होते हैं, एल्कोहल होते हैं। एल्कोहल जो है काफ़ी टाइम तक जो है ख़राब नहीं होते ही नहीं है ख़राब, ठीक है। अब बात आती है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 की, गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 ऑइंटमेंट बेसिस, ठीक है फ्रेंड, ऑइंटमेंट बेसिस के 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो फ्रेंड मैं बता दूं बेसिकली ऑइंटमेंट होते क्या है। ऑइंटमेंट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन द स्किन। फ्रेंड ये जो है स्किन पर जो है अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। जो ऑइंटमेंट जो होते हैं स्किन पर अप्लाई करने के लिए यूज़ के लिए होते हैं, ठीक है, बाहर एक्सटर्नल यूज़ के लिए, इंटरनल के लिए नहीं होते, ठीक है। जो फ्रेंड बेस क्या होते हैं इसमें, जो एक तो होता है API, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, फिर दूसरे होते हैं एक्सिपिएंट। तो फ्रेंड बेसिकली जो मेन ड्रग होती है वो होती है API। तो फ्रेंड वो तो API हो गया, जो उसको बनाने में यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं इसमें बेस। तो बेस क्या क्या डाले जाते हैं इसमें, तो फ्रेंड जो ये जो होते हैं थोड़े जेली टाइप के होते हैं, आपने देखे होंगे जो ऑइंटमेंट जो होते हैं थोड़े जेली से टाइप के होते हैं। तो इसमें यूज़ किए जाते हैं हमारे पैराफिन वैक्स, ठीक है। इसमें 2 एग्जाम्पल पूछे हैं मैंने, 4 लिख दिए हैं, ठीक है। आपको जो ईजी लगे आप यहाँ से वो याद कर सकते हैं, ठीक है। पहला है पैराफिन वैक्स, पेट्रोलियम जेली, ठीक है फ्रेंड, ओलिव ऑयल हो गया, बी वैक्स हो गया, और एसिटाइल एल्कोहल हो गया। फ्रेंड ये जो होता है यूज़ किए जाते हैं ऑइंटमेंट प्रिपरेशन में, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, आउटलाइन द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है और इसको किस तरीके से हैंडलिंग करते हैं, ठीक। अब आउटलाइन मतलब उसकी आउटलाइन कीजिए। अब बात आती है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है फ्रेंड, प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन जो है इज ए रिटन ऑर्डर फॉर्म होती है फ्रेंड, ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP टू ए फार्मासिस्ट कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ए स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर द पेशेंट। फ्रेंड बेसिकली क्या है, एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि क्या बोलते हैं RMP जो हमारा फिजिशियन है वो लिख के देता है किसको, फार्मासिस्ट को, फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग करने के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन, जो स्पेसिफिक मेडिसिन होती है उसको इसमें जो है मेंशन कर देता है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन में, और हम उसे दे देता है किसको, फार्मासिस्ट को। फार्मासिस्ट क्या करता है, जो पेशेंट के लिए होती है वो जो है सारी निकाल के दे देता है, ठीक है, उसको, ठीक है। तो आउटलाइन किस तरीके से करेंगे मैं दिखा देता हूँ आपको फ्रेंड, मैंने, ठीक है, इस तरीके से आउटलाइन करेंगे आप जो है यहाँ पे जो है नेम आ जाएगा डॉक्टर का MK, ठीक है, एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, एज आ जाएगी, और ठीक है ये सारा डेट आ जाएगी, RX यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम इसने क्या लिखा, एमोक्सिलिन 500, ठीक है, कैप्सूल हैं 2, ठीक है, इस तरीके से सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि 1 कैप्सूल जो है डेली लेना है, और सम, ठीक है, इस तरह से आ जाते हैं। फिर फिजिशियन के सिग्नेचर आ जाते हैं यहाँ पे, लाइसेंस नंबर आ गया, PRT नंबर आ गया, यहाँ पे S2 नंबर आ गया, ठीक। इस तरीके से फॉर्मेट होता है फ्रेंड, ये आप जो है बना के जरूर आना, ये 10 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है। आप इस तरह से और अच्छे से भी कर सकते हो, ये थोड़ा ऐसी है, आप जो है थोड़ा बढ़िया से भी कर सकते हो इसको, ठीक है। आउटलाइन करना बढ़िया से, नाम वाम लिखना डॉक्टर का, इस तरीके से एड्रेस ये इस तरह से बनाना है आपको, ठीक है, ये देख लिए ऐसा होना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वी सिंबल ऑफ RX के सिंबल से आप क्या समझते हैं, एंड सिग्नेचर इन प्रिस्क्रिप्शन जो सिग्नेचर यानी कि जो डायरेक्शन दी जाती है उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो पहले मैं बता दूं आपको, RX जो है ये एक क्या है, एक सिंबल जो है हम लिखते हैं इसमें, तो ये इसका मतलब होता है यू टेक, आप लें इसको, ठीक है, सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर सॉरी साइन ऑफ जुपिटर। फ्रेंड ये क्या है, साइन ऑफ जुपिटर होता है, ठीक, साइन ऑफ जुपिटर होता है, जो जुपिटर हमारी वो है प्लेनेट, उसका एक साइन ऑफ जुपिटर इस तरीके से बोल देते हैं इसको। गॉड ऑफ हीलिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है आप याद कर लो इसको बेसिकली, ठीक है। यू टेक कर दो, ठीक है, और सिग्नेचर ऑफ जुपिटर और गॉड ऑफ हीलिंग बेसिकली याद ही हो जाएगा ये, ठीक है। अब जो सिग्नेचर, ठीक है, जो डायरेक्शन दी जाती है, डॉक्टर क्या लिखता है, डायरेक्शन देता है कि अब इस तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, तो दैट पार्ट ऑफ क्रिश्चियन दैट कंटेन द डॉक्टर्स डायरेक्शन टू द पेशेंट, ठीक है। जो डॉक्टर डायरेक्शन लिखता है यानी कि कब लेनी है, ठीक है, डेली लेनी है या फिर खाने के बाद लेनी है, ठीक है, जो मिल्क के साथ लेनी है, किस तरह से लेनी है, तो वो फ्रेंड इसमें जो होता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर लिखा होता है टेक ट्वाइस डेली विद फूड, ठीक है, तो ये बेसिकली सिग्नेचर होता है, ठीक है। उसको पेशेंट को जो है डायरेक्शन दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, फिजिशियन के द्वारा, ठीक है। फ्रेंड्स अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इन लिस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि जो लिस्ट है इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन की वो जो है हमें बताइए। तो बेसिकली मैंने जो है इस तरह से ये लिस्ट जो है बनाई है, आप जो है देख लो, ठीक है, द फार्माकोपिया एडिशन है ये। तो फ्रेंड फर्स्ट एडिशन आया था 1995 में आया था फ्रेंड, ये देखो, ठीक है, और इसका सप्लीमेंट ये था। फिर सेकेंड एडिशन आया 1996, थर्ड आया 1985, 1996 फ्रेंड 2007, 2010, 2014, 2015 सॉरी 18। तो आप इसको जो है कर सकते हो, ठीक है। ये फ्रेम बेसिकली जो है लिस्ट है, आप जो है इसको आप सकती है, तो आप इसको कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जेलिंग एजेंट। तो फ्रेंड बेसिकली जेलिंग एजेंट होते क्या है, गिव 2 एग्जाम्पल।
तो जेलिंग एजेंट क्या होते हैं फ्रेंड, हम जेल बनाते हैं, ठीक है। जेल में क्या है, उसको विस्कस करना होता है। जेल जो है कैसे होते हैं, विस्कस होते हैं थोड़े, ठीक है, इस तरह से विस्कस होते हैं। तो वो सब्सटेंस जो है उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाने वाले सब्सटेंस जो होते हैं और उसको स्टेबल, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है जेल बनने के बाद फ्रेंड होता है जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाए, तो नहीं होता ना वो, तो उसको स्टेबल रखते हैं, ठीक है। तो वो एजेंट जो होते हैं जो फॉर्मेशन इन जेल के फॉर्मेशन में, किसी भी लिक्विड को जेल बनाने में काम आते हैं, वो जो हमारे जेलिंग एजेंट होते हैं। तो फ्रेंड बेसिकली कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल है इसका जिलेटिन है, ठीक है, पैक्टिन है और मिथाइल सेल्यूलोज, ठीक है, मिथाइल सेल्यूलोज है एक्सेट्रा। तो आप जो है इसमें से 2 चॉइस कर सकते हैं, जो कि आपको याद हो जाए उसको आप जो है वहाँ पर लिख देना। तो चलिए अब फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात आती है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, तो फ्रेंड ये कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। क्या है फ्रेंड, डिज़ाइन द फॉर्मूला ऑफ कैलामाइन लोशन। कैलामाइन जो लोशन होता है, ठीक है, उसका जो है फॉर्मूला हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, उसको लिखिए। तो फ्रेंड इसमें है इंग्रेडिएंट और कैलकुलेशन, मैंने दोनों ही लिख रखी है। तो अगर आपको 100 ml का कैलामाइन लोशन बनाना है तो ये लेना पड़ेगा, इतना लेना पड़ेगा, और अगर 20 का बनाना है तो इतना इतना लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड क्या क्या लेते हैं, बेसिकली इसमें लेते हैं कैलामाइन, ठीक है, ठीक 15 ग्राम, 15 ग्राम कैलामाइन लेते हैं, जिंक ऑक्साइड लेते हैं 5 ग्राम, बेंटनोइट लेते हैं 3 ग्राम, ग्लिसरीन लेते हैं 5 ग्राम, सॉरी 5 ml, एक्वस जो एक्वस सॉल्यूशन उसको 100 ml में जो है डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो कैलामाइन लोशन हमारा उसको तरह से टर्चुरेट करते रहते हैं और किसमें, मोटार पिस्टल में। तो इस तरह से हमारा कैलामाइन लोशन जो है फॉर्म हो जाता है, ठीक। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, क्लासीफाई सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। जो फ्रेंड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है उनको जो है क्लासीफाई कीजिए। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बेसिकली फ्रेंड क्या है, डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है इंटेंट टू अप्लाई एक्सटर्नली। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब आता है फ्रेंड स्किन से। तो फ्रेंड ये जो होती हैं स्किन के लिए अप्लाई होती हैं, ठीक है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बेसिकली। तो अब फ्रेंड इसमें जो है क्लासीफाई कीजिए, तो किस तरीके से करेंगे, तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो है 2 तरीके की होती हैं, एक तो एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती है, एक इंटरनल यूज़ के लिए। तो आप देख लीजिए, पहला क्या है, ऑइंटमेंट है जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है, ठीक है, फिर क्रीम है, फिर पेस्ट, फिर जेल्स, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं। तो इंटरनल यूज़ बोले तो फ्रेंड इंटरनल कैविटी जो होती है, तो हमारी बॉडी में कैविटी होती है ना, रेक्टम वहाँ पे, ठीक है, वेजाइनल के लिए पैसेसरीज होती हैं और जो रेक्टम के लिए ये होती हैं सबस्ट्रीज, ठीक है। तो ये बेसिकली होते हैं। अब बात आती है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डिफाइन इमल्सन नेम टू इमल्सिफाइंग एजेंट। तो फ्रेंड इमल्सन क्या होता है, तो बेसिकली क्या है, बाइफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन होती है कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड। यानी कि फ्रेंड इसमें जो है 2 इमिसिबल लिक्विड होते हैं, बाइफेजिक होता है तो 2 इमिसिबल लिक्विड होते हैं, जैसे जिसमें दोनों के दोनों जो है आपस में मिसेबल नहीं है। जैसे कि आप कौन कौन से हैं, जैसे आप ले लो ऑयल है, ठीक है, ऑयल है और वाटर आप ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है। तो ये इन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। इसमें से एक तो होता है डिस्पर्स फेज एंड दूसरा होता है डिस्पर्स मीडियम। यानी कि डिस्पर्स फेज जो होता है स्मॉल क्वांटिटी में होता है और डिस्पर्स मीडियम जो है ज़्यादा में होता है। तो फ्रेंड जो इमल्सिफाइंग एजेंट करते क्या है, बेसिकली उनका वर्क ये होता है कि इसको जो है जो 2 इमिसिबल लिक्विड हैं, ठीक है, उनको मिसिबल बनाना, ठीक है। तो इसमें है हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट जो है मैंने ले लिया है सोडियम लोरेल सल्फेट, अकेसिया एक्सेट्रा, ठीक है, SLS, ठीक है, इसको SLS बोल देते हैं और इसको अकेसिया। फ्रेंड ये क्या करते हैं, बेसिकली जो है जो इंटरफेशियल टेंशन है बिटवीन दोनों की सरफेस, ठीक है, ऑयल की और वाटर की, उसको कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं जब, ठीक है। इनको सरफेक्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, सरफेस एक्टिव एजेंट भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेसिकली। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो बेसिकली थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है, तो फ्रेंड क्या है, इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्ट। क्या है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट का मॉडिफिकेशन हो जाना ठीक है, ऑफ वन ड्रग बाय द प्रायर और कॉन्कमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ड्रग इंट्रैक्शन। तो फ्रेंड क्या होता है बेसिकली मैं बताता हूँ आपको। आपने जो है, ठीक है, एक ड्रग ली आपने, ठीक है, उसके बाद आपने जो है दूसरी ड्रग जो है एडमिनिस्टर कर ली। तो उससे होता क्या है, 2 ड्रग हो गई आपकी बॉडी में जो है 2 ड्रग हो गई। तो क्या है, एक की वजह से जो है दूसरी के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है, आपस में जो। तो इसमें जो है इसी को क्या बोलते हैं, इंट्रैक्शन बोल देते हैं। ड्रग जो है आपस में इंट्रैक्शन कर लेती हैं, या तो इफेक्ट बढ़ा देंगी या फिर जो है इफेक्ट जो है कम कर देंगी फ्रेंड, ठीक है, कुछ ना कुछ जो है आपको नुकसान हो जाते हैं, ठीक है। तो थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का नुकसान है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो है थेरेप्यूटिक इफेक्ट को या तो कम हो जाएगा या फिर जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है 2 एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो मैंने जो है 2 ले लिए हैं, आपको जो है ये इससे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। कभी ये अलग से आ जाए तो आप जो है लिख सकते हैं इसको। फिर फ्रेंड पहला है हमारा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड, जब हमको डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं मिलता, ठीक है, तो उसको अचीव करने के लिए हमें सिंगल ड्रग से नहीं मिलता, तो हम उसको अचीव करने के लिए कम 2 ड्रग एक साथ जो है अप्लाई, 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग जो है एक साथ जो है देनी पड़ती हैं, ठीक है। उसका वर्क क्या होता है, जैसे कि ड्रग 1 है प्लस ड्रग 2, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इसका इफेक्ट जो है डबल कर देंगे,
इसका प्लस में इसका, तो इफेक्ट जो है डबल हो जाएगा। आपने देखा होगा फ्रेंड, जो स्मोकिंग करते हैं और जो ड्रिंकिंग करते हैं तो उन पे जो है थोड़ी बहुत एल्कोहल का कोई भी असर नहीं होता, ठीक है। उनको ज़्यादा अमाउंट में एल्कोहल जाएगी जब जाके उनको असर होता है। तो बेसिकली ये है कि इससे जो है असर नहीं हुआ, फिर जो है दूसरी ड्रग दी, तो फ्रेंड जब दो का जो है कॉम्बिनेशन में असर होता है, ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो है डबल असर होता है, इफेक्ट जो है डबल हो जाता है, ठीक है। तो एक ड्रग तो हमने ये ले ली, एक ये ले ली, दोनों एक साथ एडमिनिस्ट्रेट करा दी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड अब देख लेते हैं दूसरा अपना एंटागोनिस्ट इफेक्ट क्या होता है। तो फ्रेंड इसमें जो है एक ड्रग जो है दूसरे के इफेक्ट को जो है अपोज कर देती है। हमने जो है एक ड्रग ले ली, ठीक है, फिर दूसरी आई, दूसरी ने क्या करा, उसके इफेक्ट को बिल्कुल जीरो कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे कि ये फ्रेंड हमारा रिसेप्टर है, रिसेप्टर पे क्या है, जो ड्रग बने तो ये तो इफेक्ट शो करने आई थी, ठीक है, बट ये क्या होता है, ये जाके बाइंड हो जाती है उस पर, ठीक है, जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है फ्रेंड। ये जो जाके जो है यहाँ पर बाइंड हो जाएगी, जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो फ्रेंड जब ये यहाँ पर बाइंड हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर जो है जगह बाइंड हो जाएगी, तो फिर जो है जगह जो है इसकी भर जाएगी रिसेप्टर पे, तो ये कहाँ पर बाइंड होगी, तो इसका इफेक्ट जो है कहाँ देगी ये, तो ये इस तरह से इसके इफेक्ट को जो है ख़त्म कर देती है। तो आप बेसिकली ये समझो कि एक ड्रग को की वजह से जो है दूसरी ड्रग का इफेक्ट जो है ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, अपोज कर देती है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 13 की, एक्सप्लेन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या है, तो बेसिकली क्या है फ्रेंड, ये एक रेशियो है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ किस किस का रेशियो है, ठीक है। तो वॉल्यूम इज़ ए रेशियो, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इज़ ए रेशियो ऑफ अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, ठीक है, VU टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन VO बिफोर सेटलिंग डाउन, ठीक है फ्रेंड। बेसिकली सेडिमेंटेशन होता क्या है, आपने सस्पेंशन देखें, सस्पेंशन क्या होते हैं, यानी कि ये भी बायफेजिक क्या है, प्रिपरेशन होती है, जिसमें एक फेज जो है लिक्विड होता है, दूसरा जो है सॉलिड होता है। तो सॉलिड के पार्टिकल जो है डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं फ्रेंड, किसमें, लिक्विड में। तो अब देखा होगा कि आपने जो है सॉलिड के पार्टिकल जो है नीचे जो है सेटल डाउन होने लगते हैं, ठीक है। आप जो है आपने सस्पेंशन पे देखा होगा, उस पर लिखा होता है, ठीक है, शेक बेल बिफोर यूज़। तो इसलिए होता है कि उसके सॉलिड के पार्टिकल जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो क्या करते हैं फ्रेंड, जो है नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, सेटल हो जाते हैं नीचे, सेटल। तो फ्रेंड जो इनिशियल वॉल्यूम है, जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन वाला वॉल्यूम है, और जो नीचे वाले बैठ गए वॉल्यूम, ठीक है, तो इसका रेशियो, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम, और इसका रेशियो, ठीक है, वही फ्रेंड बेसिकली क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है फ्रेंड। इसका रेशियो, ठीक है, इस वाली वॉल्यूम का रेशियो इतनी का, ठीक है, नीचे आ गया ये सारे बैठ गए जितने भी पार्टिकल थे, और ये पहले रीडिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है। तो इसका और इसका दोनों का वॉल्यूम जो है, सॉरी, इसका रेशियो जो है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। तो चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बात आती है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है फ्रेंड, बेसिकली नेम वन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। एक एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव बताइए और एंटी ऑक्सीडेंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेज फॉर्म। फ्रेंड जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट और प्रिजर्वेटिव है, ये उसमें लिक्विड डोजेज फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं फ्रेंड, ये जो है जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है फॉर फ्रेंड, वो जो है वाटर से बनती हैं, ठीक है, प्रिपेयर की जाती हैं वाटर से। वाटर क्या है, जो उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत जल्दी से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को जो है करने के लिए जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है दिए जाते हैं, जो माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, ठीक है। तो उनको, जिससे कि जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसकी जो है लाइफ जो है बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी जो एक्सपायरी डेट जो है बढ़ जाती है। तो जैसे कि बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है, सोडियम बेंजोएट हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो फ्रेंड ये क्या है, दूसरा क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फेट हो गया, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट हो गया, आप जो है याद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो है दो करा दिए हैं, तो आप जो है एक एक जो है याद कर लीजिए। तो चलिए आप देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड। व्हाट आर ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं, गिव एग्जाम्पल। ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं, तो ह्यूमेक्टेंट फ्रेंड जैसे ये क्या है, मॉइस्चराइजिंग एजेंट होते हैं। आपने देखा होगा, आप जो है ग्लिसरीन वगैरह लगाते होगे विंटर में, ठीक है, तो क्या करती हैं वो, मॉइस्चर प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। तो जैसे कि मॉइस्चराइजिंग एजेंट होते हैं, फाउंड इन लोशन वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, शैम्पूज एंड अदर बॉडी ब्यूटी प्रोडक्ट में, ठीक है। सब्सटेंस यूज टू कीप मॉइस्ट थिंग मॉइस्ट, यानी कि जो चीज़ें होती हैं उनको मॉइस्ट करने में, यानी कि उसको हाइड्रेट करने में जो है हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा, आपने लगाए भी होंगे, ठीक है, बहुत सारे क्रीम्स वगैरह आती हैं जो कोल्ड क्रीम होती है ना, तो वो क्या करती है, मॉइस्चर प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो बेसिकली वो है, जैसे ग्लिसरीन हो गया, ठीक है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। और जैसे कि एलोवेरा भी लगा लेते हैं, तो आप जो है इसमें एलोवेरा भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। तो चलिए आप देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 16 क्या है फ्रेंड, डिफाइन इफरविसेंट एंड इफ्लोरेसेंट पाउडर। तो इफरविसेंट पाउडर क्या होते हैं फ्रेंड, इसको जो है पानी में डिजोल्व करने पे क्या है, CO2 रिलीज़ करते हैं ये। आपने देखा होगा काफ़ी सारे पाउडर आपने यूज़ भी किए होंगे, जो आपने पानी में डाले और क्या करते हैं, उसमें से CO2 गैस निकलती है, ये ठीक है, ऊपर को।
ऊपर जो है निकलती है। तो बेसिकली उसमें जो है क्या वो बने होते हैं किससे, जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट उससे बने होते हैं, सिट्रिक एसिड होती है और टर्टरिक एसिड से जो है बने होते हैं। ठीक है, तो मैं दिखा दूँ आपको, जो है मैं लेकर आया हूँ ये इस तरह से एक इफरविशिएंट पाउडर। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें जो है CO2 रिलीज़ होती है या नहीं होती है। अब देखते हैं। ठीक है, अब इसको मैं जो है वाटर में डिज़ोल्व करके देखते हैं कि इसमें जो है CO2 रिलीज़ होती है क्या नहीं। ठीक है, तो रुकिए 1 मिनट। ठीक है यार, हो जा। तो फ्रेंड ये इस तरह से देखो, वाटर में डिज़ोल्व होने पर ये जो गैसेस बनती है ना, ये जो है इफरविशिएंट होता है। ठीक है, ये जो है इफरविशिएंट पाउडर की वो होती है, CO2 गैस रिलीज़ हो जाती है इसमें। ठीक है बने, तो चलिए फिजिकली ये होता है इफरविशिएंट पाउडर। ठीक है, अब बात आती है फ्रेंड इफ्लोरेसेंट पाउडर क्या होता है। ये क्या है, बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल पाउडर यूज़ होते हैं ना, जैसे नॉर्मल पाउडर जो होते हैं, आप जैसे समझिए आपके घर में कॉमन सॉल्ट है, तो बेसिकली उसका पाउडर जो हो गया वो जो है इफ्लोरेसेंट पाउडर है। ठीक है, ये क्या है, जैसे कि इट इज़ टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर होते हैं विच पाउडर कंपोज ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइज होते हैं फ्रेंड, क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं इनमें। ठीक है, सब्सटेंस सच एज एलम, एट्रोपिन एंड कैफीन। आपने देखा होगा नॉर्मल ये पाउडर आते हैं, जैसे एलम है फिटकरी, उसका जो है आप पीस लो तो उसका जो पाउडर बनेगा, ठीक है पाउडर बनेगा, वो जो है फ्लोरेसेंट पाउडर है। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 17 की। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 मैंने जो है, ठीक है कई पार्ट्स में है ये। ठीक है, 3 तरह से आ सकता है। डिफाइन सब्स्ट्रीज क्या होती हैं, क्लासीफाइज बेसेज यूज्ड इन सब्स्ट्रीज, जो सब्स्ट्रीज होती हैं उनमें क्या क्या कौन कौन से बेस जो है यूज़ किए जाते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड माय ब्लूमिंग सब्स्ट्रीज। ठीक है, सब ब्लूमिंग जो है फूल जाना सब्स्ट्रीज का क्या होता है। ठीक है, तो मैं बताऊँ आपको सब्स्ट्रीज क्या होती है, तो ये आपको जो है इकट्ठा जो है 7 नंबर में भी मिल सकता है। ठीक है, 7 मार्क्स में भी आपको जो है मिल सकता है। तो फ्रेंड बेसिकली क्या है, सब्स्ट्रीज क्या है। ठीक है, सॉलिड और सेमी सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होती हैं, यानी कि सिंगल यूनिट डोजेस फॉर्म होती हैं फॉर इंटेंट इंसर्ट, यानी कि इंसर्ट करने के लिए जो है होती है इनटू द बॉडी कैविटी। जो बॉडी कैविटी है हमारी एरिफेसिस जो है, जैसे कि नेसल, रेक्टम, यूरेथ्रा। ठीक है, इसमें जो है इंसर्ट करते हैं हम इसको, और हम जैसे कि हमारा क्या होती है रेक्टर में क्या हो जाता है फ्रेंड, ये जो होता है बेसिकली इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, रेक्टम में, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं। यूरेथ्रा में हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए, नेज़ल में हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या होते हैं ये जो है इन्फेक्शन एंटी इन्फेक्टेंट होते हैं। ठीक है, जो इन्फेक्शन को यूज़ करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, दिए जाते हैं ट्रीट करने के लिए, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो है सब्स्ट्रीज जो है दी जाती हैं, जैसे रेक्टम में हो गया। ठीक है, इस तरह से होता है बेसिकली। अब आता है बेसिस यूज इन सब्स्ट्रीज में कौन कौन से बेस यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड कौन कौन से बेस जो है इसमें यूज़ होते हैं, तो पहला है फ्रेंड फैटी बेस होता है, इमल्सीफाइंग बेस हो गया। ठीक है, वाटर सोल्यूबल एंड मिसेबल बेस हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया, थायोब्रोमो ऑयल। ठीक है, आप याद कर लेना इसको, थायोब्रोमो ऑयल हो गया, इमल्सीफाइड थायोब्रोमो ऑयल हो गया, वाइट सोल हो गया। फ्रेंड इसमें हो गया पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल PEG। ठीक, तो बेसिकली ये होता है। तो चलिए अब ब्लूमिंग ऑफ सब्स्ट्रीज से होता है। तो फ्रेंड ब्लूमिंग क्या है, एक तरीके का डिफेक्ट होता है ये। ठीक है, डिफेक्ट मतलब ख़राब हो जाती है हमारी सब्स्ट्रीज बिकम डल हजार्ड्स आफ्टर प्रोलॉन्ग पीरियड। ठीक है, बहुत टाइम रखने पर हाई टेम्परेचर पर जो है ख़राब हो जाती है फ्रेंड सब्स्ट्रीज। तो मैं दिखाऊँ किस तरह से होती है आपको। ठीक है, ये जो हमारी नॉर्मल बुलेट लाइक की होती हैं, बुलेट शेप की होती हैं, इस तरीके से ये अच्छी है हमारी, ये मतलब नॉर्मल है। आप कुछ दिनों बाद रखने के बाद टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फ्रेंड ये क्या है, इस तरीके से मेल्ट हो जाती हैं। ठीक है, आप देख रहे हो ब्लूमिंग, इसको बोलते हैं ब्लूमिंग। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हाउ को सॉल्वेंट इम्प्रूव सोलिबिलिटी। तो फ्रेंड को सॉल्वेंट जो है इम्प्रूव कैसे करते हैं हमारी सोलिबिलिटी को। तो फ्रेंड बेसिकली मैं बताऊं किस कहाँ पे दिए जाते हैं, जो हम सस्पेंसर बनाते हैं ना। ठीक है, तो उसमें जो हम ये क्या है को सॉल्वेंट जो है डालते हैं, तो वो क्या करते हैं जो ठीक है हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है उसको जो है उसकी जो है सोलिबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, को सॉल्वेंट कैन कम्प्लीटली चेंज द सोल्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। फ्रेंड जो मतलब को सॉल्वेंट जो यूज़ होते हैं बेसिकली क्या है, ये एक सर्फेक्टेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो हमारा हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक केमिकल है, ठीक है, उसको जो है सोल्यूबल बना देते हैं वाटर में। ठीक है, किस तरह से, जो वाटर की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर देते हैं, कि जो है हाइड्रोफोबिक टाइप कर देते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी इंप्रूव हो जाती है सोल्यूबिलिटी। तो बेसिकली इसमें ये है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात आती है। 19 क्या है फिर, तो क्वेश्चन नंबर 19 में है फ्रेंड SOS क्या है और कोलोनोरियम क्या है। तो बेसिकली SOS क्या है फ्रेंड, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और बच्चे जो है इसको खौफ खा जाते हैं, मतलब ये है क्या चीज़ ये। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाता है बच्चों को, ये मतलब अजीब, मतलब कुछ भी SOS है। ठीक है, अब अचानक से आएगा आपके सामने तो आप जो है घबरा जाओगे कि ये क्वेश्चन क्या है बेसिकली। तो फ्रेंड कुछ नहीं है, ये क्या है, दिस इज एब्रीवेशन आर यूज्ड वाइल प्रिस्क्रिप। जब हम प्रिस्क्रिप्शन जो है डॉक्टर लिखता है तो वो ये SOS लिख देता है। ठीक है, SOS का मतलब होता क्या है फ्रेंड, ठीक है, विच मीन्स होता है टेक रिक्वायर्ड एज ए नीडेड, यानी कि जब इसको आवश्यक
आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में आप जो है ये मेडिसिन ले सकते हो, ठीक है। आज देखा नहीं है, बोलता भी है डॉक्टर कि आप जो है जब आपको ज़रूरत लगे तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हो। तो SOS का मतलब होता है बेसिकली ये, जब रिक्वायर्ड यूज़ एज नीडेड, यानी कि जब ज़रूरत पड़ो, आवश्यकता पड़ने पर, ठीक। अब हमारा आता है क्लोनोरियम, ठीक है। फ्रेंड बेसिकली ये जो है एक सॉल्यूशन होता है फॉर एप्लीकेशन इन द नोज़ ड्रॉप्स जो होती हैं ना, नेज़ल ड्रॉप्स जो होती हैं, उसमें जो है यूज़ होता है, ठीक है। बेसिकली ये एक सॉल्यूशन होता है, ठीक। तो इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। आप जो है इस तक कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये आती जाता है बेसिकली। अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 की बात आती है, डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, ठीक है। तो मैंने सस्पेंशन बताया था, इसमें आपको जो है जो सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड में जो है डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, तो वही सस्पेंशन होता है। तो फ्रेंड जो है सस्पेंशन दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है फ्लोकुलेटेड और एक होता है डिफ्लोकुलेटेड। तो फ्लोकुलेटेड क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। जो पार्टिकल जो है लूजली एग्रीगेट, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं फ्रेंड आपस में जो है लूजली एग्रीगेट नहीं होते, बट क्या है एक नेटवर्क फॉर्म करे रहते हैं अपने बीच में। फ्रेंड एक जो है नेटवर्क सा फॉर्म करे रहते हैं अपने बीच में, ठीक है। इसमें जो है फ्रेंड क्या है सेपरेट रहते हैं, दूर दूर रहते हैं पार्टिकल, इसके सॉलिड के पार्टिकल जो है दूर दूर रहते हैं। इसमें जो है एक, ठीक है, एक नेटवर्क बनाए रहते हैं, ठीक है। इसमें फ्रेंड इसमें जो है सेडिमेंटेशन रेट जो होता है हाई होता है, यानी कि जो सेटल डाउन रेट होता है ना उसका सॉलिड पार्टिकल्स का, वो जो है ज़्यादा होता है इसमें जो है कम होता है, ठीक है। इसमें जो है सेडिमेंटेशन जो है जल्दी फॉर्म हो जाता है, ठीक है, रैपिड फॉर्म हो जाता है। इसमें जो है स्लोली होता है, ठीक है, इस तरह से। फ्रेंड इसमें जो है सेडिमेंटेशन जो है लूजली, ठीक है, जो उसके पार्टिकल जो है वो कम पैक होते हैं, नीचे जाके जो है एकदम से जो है कम पैक होते हैं, ठीक, और हार्ड केक फॉर्म नहीं करते, ठीक है। और इसके जो है पार्टिकल जो है एकदम से जो है क्लोजली पैक हो जाते हैं और जो है हार्ड केक, यानी कि एक जो है कठोर केक सा फॉर्म कर लेते हैं, जो बाद में जो है रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। इसको जो हम इजीली हिलाएंगे, शेक करेंगे तो ये जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इजीली रीडिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। फ्रेंड ये जो है रीडिस्पर्स नहीं होते इजीली, ठीक है, उसमें जो है डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। फ्रेंड अब बता दिए क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 में क्या कह रहा है, कैलकुलेशन द नंबर ऑफ टैबलेट में बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 5 kg एस्पिरिन, ठीक है, इफ़ ए टैबलेट जनरली कंटेन 3 to 5 mg ऑफ एस्पिरिन, ठीक है। तो फ्रेंड बेसिकली हमसे क्या कह रहा है इसमें, जो इसने जो है हमें 5 किलो एस्पिरिन दे दिया, ठीक है, और हमें कह रहा है कि एक टैबलेट की जो है वेट जो है कितना है 325 mg है, ठीक है। 325 mg की जो है एक टैबलेट है और 5 किलो की, ठीक है, 5 किलो एस्पिरिन पाउडर दे दिया। तो ये बता रहा है कि कितनी टैबलेट बनेंगी एस्पिरिन की, ठीक है। तो वही हमें कैलकुलेशन करनी है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, जो है बच्चे घबरा जाते हैं, इसको बेसिकली है क्या ये, ठीक है, कुछ भी दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है, 1 ग्राम इज इक्वल टू, तो पहले तो फ्रेंड क्या करेंगे, जो 5 kg है इसको क्या करेंगे हम mg में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड क्या है 1 ग्राम में जो है 1000 mg होते हैं, ठीक है। तो और फ्रेंड जो 1 kg में जो है 1000 ग्राम होते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 kg में कितने mg होंगे, तो 1 kg इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड 1 लाख, जो है 1 लाख mg होते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब तो 5 किलो में कितने mg होंगे, तो 5 लाख mg हो जाएंगे, ठीक है इसमें। तो फ्रेंड 325 की जो है एक टैबलेट बन रही है, ठीक है, 325 mg की जो हमारी एक टैबलेट बन रही है, तो एक mg कितनी बनेगी, एक mg की बनेगी फ्रेंड 1/325, यानी कि 325, ठीक है। एक टैबलेट बनेगी, एक mg की बनेगी फ्रेंड 135, ठीक है, 1/325। तो 5000 mg कितनी बनेंगी, तो फ्रेंड इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 लाख mg से कितनी टैबलेट बनेंगी, तो हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितनी आएंगी 15,384 अप्रोक्सीमेट, इतनी टैबलेट हम जो है फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको जो है 1-2 बार रफ में जो है करके देख लेना फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन जो है आप, ठीक है, तो इसको कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 22। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन भी बहुत काफ़ी टाइम पूछा गया है, जो है इससे भी जो है स्टूडेंट जो घबरा जाते हैं, क्या ही पूछ लिया ये, ठीक है। तो इसका क्या है, डिटरमाइन 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल इन टर्म ऑफ प्रूफ स्पिरिट। तो फ्रेंड प्रूफ स्पिरिट कुछ नहीं है, प्रूफ स्पिरिट क्या है, जैसे कि क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इज कैलकुलेटेड इन प्रूफ स्पिरिट। स्ट्रेंथ जो होती है एल्कोहल की, स्ट्रेंथ को जो हम जब कैलकुलेट करते हैं ना, वो प्रूफ स्पिरिट में कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड। जैसे कि आप देख ला, जैसे क्या है राइस है, राइस क्या है 1 kg में क्या होता है, कितने 100, ठीक है, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं उनको हम, जो राइस है हम किस में कन्वर्ट तोलते हैं, जो है हम kg में तोलते हैं। तो फ्रेंड इसको भी जो है हम उसकी स्ट्रेंथ जो है प्रूफ स्पिरिट, बेसिकली क्या है कि यूनिट है, ये यूनिट है, ये कुछ नहीं है, एक यूनिट है, ठीक है। इसको हम जो है एल्कोहल को, इसकी स्ट्रेंथ को हम इसमें जो है कैलकुलेट करते हैं प्रूफ स्पिरिट में। अगर आपसे कोई बोले कि 100% प्रूफ स्पिरिट है ये एल्कोहल, तो आप समझ जाना उसके अंदर जो है 57 यानी कि 57% जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल एल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब होता है ये
ठीक है, बोलते हैं ना कि यार ये इस तरह से कि ये इतनी यूनिट है, ये इतनी यूनिट है, बेसिकली ये जो है यूनिट है, इसको हम जो है इसमें जो है कैलकुलेट करते हैं। प्रूफ स्पीड ज़्यादा ये नहीं है कि कोई हवा नहीं है, ठीक है। तो 100% प्रूफ स्पीड इजिकल टू 57% एल्कोहल के इक्वल होता है। तो फ्रेंड इसी से हमने जो है ड्राइव किया एक फार्मूला, ठीक है, प्रूफ स्पीड जो है किसी का भी निकालने का, ठीक है। अब हमको जो है 80% दे रखा है इन्हें, 80% दे दे या फिर हम 95 दे दे, कुछ भी दे दे फ्रेंड, आप जो है निकाल सकते हो, इसको डिटरमाइन कर सकते हो। तो किस तरीके से डिटरमाइन करोगे, तो ये जो है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, यानी कि जो ये दे रखी है ये यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और फ्रेंड इंटू 1.753, ठीक है, -100 कर दोगे। तो फ्रेंड ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो फिर इस तरीके से अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब होता है ओवर प्रूफ, यानी कि ओवर प्रूफ है, यानी कि प्रूफ से भी ज़्यादा है, ओवर प्रूफ है। अगर माइनस में बात आती है, ठीक है, माइनस में आती है तो फिर क्या है, अंडर प्रूफ, यूपी, ठीक है, ओपी और यूपी, इस तरीके से आप जो है लिख सकते हो। तो कुछ नहीं है, प्रूफ स्पीड बेसिकली क्या है, मैंने समझा दिया आपको क्या है, एक कैलकुलेशन है, ठीक है। इस जो है हम एल्कोहल को कैलकुलेट करते हैं इन प्रूफ स्पीड में, ठीक है, स्ट्रेंथ को उसकी। तो फ्रेंड अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, बेसिकली 23 क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द डोज फॉर ए चाइल्ड के लिए जो है डोज कैलकुलेट करो। 5 ईयर ओल्ड जो है बच्चा है, एंड एडल्ट की डोज क्या है 40 mg, यानी कि 40 mg उसकी एडल्ट की डोज है। तो फ्रेंड हम लगाएंगे यंग्स का फॉर्मूला। यंग्स का फॉर्मूला क्या है, यंग्स ने क्या कहा था कि चाइल्ड की एज अपॉन होता है चाइल्ड एज प्लस में 12 इंटू जो एडल्ट है उसकी डोज, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो, ईजी है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना, ठीक है। बच्चे की एज कितनी है, 5 है, 5 साल का है बच्चा, तो अपॉन हो जाएगा 5 + 12 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 40, तो 5/17 इंटू 40 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 200/17, और इसको हम जो है डिवाइड करेंगे तो 11.76 आ जाएगा। तो अप्रोक्स मतलब 12 mg जो है बच्चों को दो, ठीक है, 12 mg जो है बच्चों को देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो फ्रेंड जो है इस तरह से एडल्ट डोज से जो है हम बच्चों की डोज को, यानी कि चिल्ड्रन की डोज को जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। अब फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। डिफाइन द टर्म कंपेंडिया। कंपेंडिया क्या है बताइए। तो कंपेंडिया कुछ नहीं है फ्रेंड, इस जैसे कि अपनी इंडियन फार्माकोपिया हो गई, यूएस फार्माकोपिया हो गई, इनमें क्या होता है, उनमें जो है स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं। तो फ्रेंड इसमें भी जो है स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं, ठीक है। और मैं कहूँ तो जो ये फार्माकोपिया जो होती हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं, ठीक है। ये जो है कंपेंडिया जो है फार्माकोपिया, 2 तरीके की कंपेंडिया होती है, एक तो ऑफिशियल, अनऑफिशियल, ठीक है। ऑफिशियल वाले में जो होती हैं सारी फार्माकोपिया भी आती हैं, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, क्या है ये, कंटेंट स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग एंड रिलेटेड सब्सटेंस नाउज एंड फार्माकोपिया फॉर्मुलरी कंपेंडिया, इसको फॉर्मुलरी कंपेंडिया भी हम बोल देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है फ्रेंड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो है, क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए है, आप जो है इसको करना है फ्रेंड। 25 क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन HLV सिस्टम एंड बोनक्राफ्ट रूल, ठीक है। आपको जो है एक्सप्लेन करना है ये। तो फ्रेंड आप जो है इसको खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है, ईजी है, आप कर सकते हो, ठीक है, इसको करो। ये जो है काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पेपर में जो है पूछा गया, एग्जाम पेपर में, आप जो है इसको कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको जो है वीडियो में सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, और जो है आपको सब कुछ जो है समझ आ गया होगा अच्छे से। तो फ्रेंड ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो फ्रेंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय।